अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आपको पता है कि हम इस चैनल के ऊपर बहुत आसान तरीके से ईजीएस्ट वे से जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता है कि हम सिर्फ एक लफ्ज़ यानी एक वर्ब के साथ हम जुमले बनाना सीख रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से कोई भी नहीं इस तरह बताता कि या सिखाता है। ठीक है, और ये बहुत आसान तरीन तरीका है। ठीक है, आपको पता है कि अगर आपने बेएंस करना है तो आपको सेंटेंसेस बनाने प्रेजेंट टेंस में आने चाहिए, फिर उसके बाद परफेक्ट में, फिर छह जो मोडाल वर्ब है उनमें आने चाहिए, और उसके बाद फ्यूचर टेंस में आने चाहिए। बस यही काफ़ी है आपके लिए, और ये बहुत ज़रूरी है। और इसी बात पूरी बेएंस की अगर चीज़ें आप देखें ना, उसमें यही टेंसेस जो हैं गोमा फिर आके यही आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अच्छी तरह से इन जुमलों को टेंसेस जो सेंटेंसेस बनाने हैं वो आपने सीख लेने हैं। ठीक है जनाब, तो आज का जो मैं वर्ब आपके सामने रखूंगा उससे हम जुमले बनाएंगे जनाब। वो जुमले बनाएंगे जो हमारी रोजमर्रा की रूटीन में बोले जाते हैं, इस्तेमाल होते हैं, हम बातचीत करते हैं इससे। ठीक है, तो इसको सीखेंगे। प्रेजेंट में हमने इससे कैसे बात करनी है? हाँ जी। और परफेक्ट में और मोडाल वर्ब में हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो कौन से ऐसे जुमले हैं जो हमारी बोल चाल में रोजाना इस्तेमाल होते हैं और हम उनको कह सकते हैं। ठीक है, मसलन अच्छा, अनफांगन एक वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? अनफांगन का मतलब आपको पता है, शुरू करना, टू स्टार्ट करना या टू बिगिन यानी शुरू करना। ठीक है, अब इसमें आपको पता है ये जो अन है ना, ये प्रेजेंट टेंस में, सिर्फ प्रेजेंट टेंस में, ओनली इन प्रेजेंट, ये जो अन है ना ये ट्रेनन हो जाता है, यानी कि वो लैदा हो जाता है वर्ब से, और बाकी फांगन जो है वो प्रेजेंट टेंस में कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, मैं कुछ बाइशपिल आपके सामने रखूंगा। मसले पहली बाइशपिल आप ये भी देख सकते हैं, मैं भी अभी लिखता हूं आपके सामने कि कल से रमजान शुरू हो रहा है। ठीक है, मैं नया काम शुरू कर रहा हूं, मैं जोश क्लास शुरू कर रहा हूं। ठीक है, यानी जो काम आप शुरू कर रहे हैं, मैं फिरोशाइन शुरू कर रहा हूं। ठीक है, कोई भी चीज जो आप शुरू कर रहे हैं या मैं शुरू कर, ठीक है, उसके लिए ओके जो है आप इस्तेमाल करेंगे अनफांगन वर्ब को। ठीक है, पहले प्रेजेंट में, फिर उसकी परफेक्ट में, और मोडाल वर्ब में बाइशपिले जो हैं वो आपके सामने रखूंगा। ठीक है, लेट्स सबसे पहले ये प्रेजेंट के ये तीन सेंटेंसेस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ठीक है, आपने किसी से कहना है फांगन जी बिठे अन, बराए मेहरबानी आप शुरू करें। ठीक है, फांगन जी बिठे अन। ठीक है, आपको पता है अन जो है वो प्रेजेंट टेंस में आखिर में चला जाएगा ट्रेनन होके। ठीक है, फांगन जी बिठे अन, मेहरबानी करके आप शुरू करें। इश फांगे वीडा अन, इश के साथ क्या होगा? इश फांगे, दू फेंगस्ट, ये आपको पता है एयरफेंक्ट है, एयरफेंक्ट वीर फांगन, ये वर्ब जो है तमाम सब्जेक्ट्स के साथ इस तरह कॉन्जुगेट होता है, यू नो दैट। ठीक है, तो अब ये बनेगा इश फांगे वीडा अन, मैं शुरू कर रहा हूं। इश फांगे वीडा अब मॉर्गन अन, मैं कल से दोबारा शुरू कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन वर्ब जो अन है, जो ट्रेंडन होगा, वो आखिर पे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तीसरा देखिए रमजान। ठीक है, रमजान के सिंगुलर है तो फेंट आएगा। ठीक है, जैसे एयर जी एस के साथ और सिंगुलर के साथ फेंट आएगा। रमजान फेंट अब मॉर्गन अन, कि रमजान जो है कल से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब मैं कुछ बाइशपील, कुछ एग्जांपल्स जो है मैं आपके सामने रखूंगा जो कि परफेक्ट टेंस में ये कैसे बनेगा। ठीक है, और परफेक्ट टेंस जो नए दोस्त हैं उनके लिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, और परफेक्ट टेंस के कुछ जुमले जो अनफांगन के साथ मैं शेयर करूंगा। परफेक्ट में यही होगा कि ये मैं काम शुरू कर चुका हूं, जिसमें काम मुकम्मल हो चुका है, वो परफेक्ट जुमले कहलाते हैं। ठीक है, ओके, मैं ये काम शुरू कर चुका हूं, रमजान शुरू हो चुका है। ठीक है, तो जो काम शुरू हो चुका है उसके लिए हम परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। अब मैं कुछ 22 पेज यहाँ पे लिख के आपके सामने रखूंगा। ठीक है, ताकि आपको उसको इस्तेमाल कर सकें। ओके डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपके सामने जो एग्जांपल रखूंगा परफेक्ट में, परफेक्ट के लिए आपको पता है सिर्फ आपको दो चीजों की जरूरत होती है। एक जर्मन जो वर्ब हाबन है और दूसरा जो वर्ब कोई भी है उसकी परफेक्ट फॉर्म आपको चाहिए होती है। तो आप जुमले जो प्रेजेंट में परफेक्ट में बना सकते हैं। ठीक है, तो मसलन हमें क्या चाहिए होगा जनाब? हाबन। एक तो हाबन जो है वो तमाम इश डू जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ कॉन्जुगेट होगा, और जो वर्ब होगी परफेक्ट में वो आखिर में लिखी जाएगी। पहली एग्जांपल देखिए, कहता है दी रेगन साइट। रेगन साइट कहते हैं ये जो बारिश का जो टाइम है, रेगन साइट कहते हैं बारिश का जो टाइम है, वक्त जो है, रेनी सीजन, हार्ट अनगेफागन। अब बारिश का जो मौसम है सिंगुलर है, इसके साथ हाबन को हम क्या लिखेंगे? हार्ट आएगा। ठीक है, दी रेगन सीजन हार्ट अनगेफागन, के बारिश का जो मौसम है, टाइम जो है वो शुरू हो चुका है, रेगन साइट कहते हैं उसको। ठीक है, दूसरा जुमला क्या है? दी जिटसुंग, जिटसुंग भी सिंगुलर है,
जिट्सुम कहते हैं बैठक, यानी कि जो मीटिंग है, ठीक है। हार्ट, इसके साथ भी हार्ट आएगा, ठीक है। Die Sitzung hat schon angefangen. Die Sitzung hat schon angefangen. क्या बनेगा जनाब? Die Sitzung hat schon angefangen. आप देखते हैं कि जो परफेक्ट फॉर्म में जो वर्ब है वो हमेशा आखिर पे लिखी जाएगी, ठीक है। ये तरीका है ये परफेक्ट में जुमले बनाने का, ठीक हो गया। एक एग्जांपल और देखें, क्या लिखता है जी? Der Deutsch Kurs. Der Deutsch Kurs, ये भी हार्ट है। Deutsch Kurs भी सिंगुलर होता है, एक डॉइच कोर्स होता है, उसके साथ भी हार्ट आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको इसके साथ भी बताऊंगा अभी। कहता है दी डॉइच कोर्स hat seit letzter Woche angefangen, कि डॉइच कोर्स जो है वो पिछले हफ्ते से शुरू हो चुका है। आखिरी हफ्ते जो पिछला हफ्ता है, letzte Woche यानी पिछले हफ्ते से शुरू हो चुका है। तो आपने बताना है der Deutsch Kurs hat seit letzter Woche angefangen। सही है ना? तो ये देखें, इसमें हाबन और अंगेफंगन से दो चीजें आपको चाहिए, तो जुमला आपको परफेक्ट बन जाएगा। और हर वर्ब की जो परफेक्ट फॉर्म है वो आपको याद करनी है। अनफंगन, उसकी जो परफेक्ट फॉर्म होगी अंगेफंगन होगी, ठीक है। ओके, एक एग्जांपल मैं आपको इश्क के साथ देना चाहता हूं। अच्छा, अब एक बाइशपिल आप देख लें कि मैंने डॉइच कोर्स पहले ही शुरू कर दिया है। मैंने तो पहले ही शुरू कर दिया है, ठीक है। तो आप कहेंगे इश हाबे, ये ग्रीन राइटिंग नजर आ रही होगी, ठीक है। इश हाबे den डॉइच कोर्स। अब इश के साथ क्या आएगा? हाबन जो है हाबे लिखा जाएगा। इश हाबे, दू हास्ट, एजियस हाट, वीर हाबन, ईर हाफ्ट और जी हाबन। इस तरह वर्ब जो हाबन कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। जो सब्जेक्ट है उसके साथ जो वो वर्ब कॉन्जुगेट होके आ जाएगा, और अनफंगन जो भी वर्ब हो वो परफेक्ट फॉर्म में आखिर में लिखी जाएगी, ठीक है। इश हाबे den डॉइच कोर्स bereits angefangen, मैंने डॉइच कोर्स तो पहले ही शुरू कर दिया है, ठीक है। अब मैं आपके साथ मुडाल वर्बन में अनफंगन के कुछ जुमले आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। आपको मुडाल वर्बन का पता है, क्यूनन, वोलन, जोलन, मिस्टन, ड्यूरफन, और ठीक है इस तरह करके ये आपके मुडाल वर्ब हैं। उनमें एक एक जुमला जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, ताकि उसके साथ, और आखिर पे एक जुमला फ्यूचर टेंस में भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। फ्यूचर टेंस होता है कि मैं ये काम कल शुरू करूंगा, ठीक है। सो लेट्स सी नाउ फ्यू एग्जांपल विद मुडाल वर्बन। अच्छा जनाब, अब हम मुडाल वर्बन के साथ ये जुमला बनाते हैं, ठीक है। पहले मुडाल वर्ब लेते हैं क्यूनन। आप मुझे बताएं जनाब कि क्यूनन आप कहां पे इस्तेमाल करते हैं? क्यूनन आप वहां पे इस्तेमाल करते हैं जब आपने ये कहना हो कि मैं ये काम अभी शुरू नहीं कर सकता। आखिर पे सकता है जब आए, ठीक है। अब ये कहते हैं कि मैं अभी, जुमला लेते हैं क्यूनन के साथ कि मैं अभी डॉइच को शुरू नहीं कर सकता ना, तो क्या आएगा? इश खान, ठीक है। क्यूनन जो है, और आपको पता है मुडाल वर्बन में जो जुमले बनते हैं, मुडाल वर्बन में जो जुमले कैसे बनते हैं, जो मुडाल वर्ब कोई भी हो, क्यूनन जब हम पहले ले रहे हैं वो कॉन्जुगेट होता है। इश खान, दू खान, एर जियस खान, वीर क्यूनन, और जो वर्ब होगी वो हमेशा एज इट एज आखिर पे लिख दी जाएगी, सही है ना। उसको कोई वर्ब को कुछ नहीं करना। अनफंगन है तो अनफंगन ही आखिर पे आएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे इश खान den डॉइच कोर्स noch nicht anfangen, कि मैं अभी डॉइच कोर्स शुरू नहीं कर सकता, ठीक है। तो कर सकता है तो क्यूनन आएगा। तो क्यूनन जब कॉन्जुगेट होगा इश के साथ तो इश आएगा। तो यहाँ पे आएगा दूध, अगर दूध ले लेते हैं यहाँ पे हम, दू खांस्ट हो जाएगा। दू खांस्ट den डॉइच कोर्स noch nicht, तुम अभी डॉइच कोर्स शुरू नहीं कर सकते। दू खांस्ट एर खान वीर क्यूनन, ठीक है। आगे जुमला वैसे ही रहेगा, सिर्फ मुडाल वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, ठीक है। अगला मुडाल वर्ब ले ले, क्यूनन के बाद देते हैं वोलन। वोलन आप कहां पे इस्तेमाल करते हैं? जब आप कहते हैं चाहता हूं, ठीक है। मैं डॉइच को शुरू करना चाहता हूं, ठीक है। क्यूनन के बाद अगला मुडाल वर्ब ले लेते हैं वोलन, ठीक है। वोलन का मतलब होता है चाहना। तो जब वोलन को इश के साथ कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या बनेगा जनाब? इश विल आ जाएगा, ठीक है। इश के साथ आएगा, रब आपका भला करे, इश, ठीक है। इश विल, ठीक है। आगे जुमला इश विल den डॉइच कोर्स nicht anfangen, मैं डॉइच कोर्स अभी शुरू करना नहीं चाहता। आप अभी शुरू नहीं करना चाहते तो आप कहेंगे भाई ich will den Deutsch Kurs noch nicht anfangen, मैं अभी डॉइच कोर्स शुरू नहीं करना चाहता, ठीक है। वोलन के बाद तीसरा मुडाल वर्ब क्या है? müssten। müssten होता है ich I would like, कि मैं अभी डॉइच कोर्स करना नहीं चाहूंगा। I would like जिस तरह इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है। उसके लिए तीसरा मुडाल वर्ब है müssten। तो जब उसको इश के साथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बना? इश müsste, हाँ जी, इश müsste आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इश का, अब इश müsste den डॉइच कोर्स noch nicht anfangen, मैं अभी डॉइच कोर्स शुरू करना नहीं चाहूंगा, ठीक है। müssen का मतलब क्या होता है? जो अपने काम मुस करना पड़ता है आपको, चाहे मजबूरी में, जैसे भी, कि मुझे अभी डॉइच कोर्स शुरू करना है या नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल यानी, ठीक है। इश मुस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इश के साथ क्या आ जाएगा? इश मुस, ठीक है। जो मुडाल वर्ब म्यूसन है, MUSSEN, जब उसको लिखेंगे इश मुस, दू मुस, ठीक है।
ich muss noch nicht Deutsch Kurs anfangen, मुझे भी Deutsch Kurs शुरू नहीं करना müssen। अगला क्या modal verb रह गया है dürfen ना, ठीक है। dürfen का मतलब क्या होता है इजाजत देना या ना देना। आप कहेंगे ich darf आ जाएगा, dürfen को जब ich के साथ लिखेंगे तो क्या बनेगा ich darf। तो तर्जुमा क्या बन जाएगा इसका ich darf noch nicht Deutsch Kurs lernen, मुझे अभी Deutsch Kurs शुरू करने की इजाजत नहीं है। आपका स्कूल या आपका जॉब सेंटर या कोई चीज आपको कहता है तुम अभी Deutsch Kurs नहीं कर सकते, तो इजाजत नहीं है, तो कहेगा du darfst आ जाएगा। अगर ich है तो ich आएगा, ich darf होगा। अगर du ले लेते हैं, सब्जेक्ट du है तो du darfst ऐसा आएगा, st आएगा। du darfst noch nicht Deutsch Kurs anfangen, तुम्हें अभी Deutsch Kurs शुरू करने की इजाजत नहीं है। सही हो गया जनाब। तो अब ये तो हो गया तमाम मोडाल वर्बन में, ठीक है, जुमले ऐसे ही बनेंगे, सिर्फ मोडाल वर्ब चेंज होगा और बाकी वर्ब जो है उसको कुछ नहीं करना, उसको आखिर पे लिख देना आपने एज इट इज, ठीक है। अब फ्यूचर में कैसे बनेगा, फ्यूचर टेंस होता क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इसी को वर्ब, चुका आज का हमारा जो वर्ब है वो अनफंगन है कि मैं ये काम कल शुरू करूंगा, मैं डॉइच कोर्स कल शुरू करूंगा, मैं डॉइच कोर्स अगले हफ्ते शुरू करूंगा, मैं अगले महीने शुरू करूंगा, ठीक है। तो इसकी एक दो बाइशबील मैं आपके सामने रखूंगा। ओके, लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स। अच्छा जनाब, अब आपके सामने रह गया फ्यूचर टेंस कि फ्यूचर टेंस में ये कहते हैं कि मैं ये काम कल करूंगा, कल शुरू करूंगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो जर्मन वर्ब वेरडन है ना, वेरडन आपको पता है वेरडन वर्ब, ये देखें ये वेरडन वर्ब जो है ये हम इसको कॉन्जुगेट करते हैं जर्मन वर्ब वेरडन को तमाम सब्जेक्ट्स इश डू वगैरह के साथ, ठीक है। और जो वर्ब होती है अनफंगन वो आखिर पे लगाते हैं जिस तरह मोडाल वर्ब में करते हैं, ठीक है। आप कहते हैं इश वेरडे den डॉइच कोर्स ab morgen anfangen कि मैं जर्मन कोर्स कल से शुरू करूंगा, ठीक है। ich werde और दू के साथ क्या आएगा, दू के साथ मुझे आप बताएं, दू के साथ क्या आएगा, du wirst, ठीक है। du wirst den Deutsch Kurs morgen anfangen, तुम डॉइच कोर्स कल से शुरू करोगे, ठीक है। अगर कहते हैं वो डॉइच कोर्स कल से शुरू करेगा, वो एर और जी के साथ क्या आएगा, एर और जी एर वेट, ठीक है, एर वेट, ठीक है, den Deutsch Kurs ab morgen वो कल से शुरू करेगा। तो क्या देख रहे हैं आप, जो वेटन वर्ब है वो कॉन्जुगेट होता है तमाम इश डू के साथ, ठीक है। और वर्ब जो है अनफंगन एज इट इज आखिर पर लिख दी जाएगी, ठीक है। आगे क्या है, हम डॉइच कोर्स कल शुरू करेंगे, क्या आएगा, वियर सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे आपका वियर जो है वो सब्जेक्ट आएगा आपका, और यहाँ पे आ जाएगा वियर वेरडन है, वियर वेरडन den Deutsch Kurs ab morgen anfangen, हम डॉइच कोर्स कल से शुरू करेंगे, ठीक हो गया जनाब। उसके ईयर है, ईयर क्या मतलब क्या होता है, तुम लोग यानी आप लोग जो हैं, ईयर का मतलब होता है आप लोग, और तुम लोग डॉइच कोर्स कल से शुरू करोगे, ईयर वेरडेट और जी वेरडन हो जाएगा den Deutsch Kurs, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस बनाने के लिए माय डियर फ्रेंड्स जो होता है, माय डियर फ्रेंड्स के वेरडन वर्ब को हम कॉन्जुगेट करते हैं, और जो वर्ब जो भी है, चूंकि आज की हमारी जो वर्ब थी अनफंगन वो हम आखिर पे लिख देंगे, ठीक है। सो आई होप कि आज का लेसन आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन, प्लीज राइट इन द कमेंट एंड वी विल हैप्पीली आंसर यू। थैंक यू वेरी मच एंड बिफोर प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड ऑलवेज टेक केयर डियर फ्रेंड्स।